हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं अनमोल विचारों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपको ये बात पता होगा कि हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही करते हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग को सही कर ले, तो हमारा एक्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। इसीलिए आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं महान व्यक्तियों के कुछ अनमोल विचार तथा महान विचारों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप इन विचारों को अपने दिमाग में याद रखते हो और अपनी थिंकिंग भी इन्हीं महान व्यक्तियों के जैसा कर लेते हो, तो आप भी एक महान व्यक्ति अपने आप ही बन जाओगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, कुछ अनमोल विचारों की बात करते हैं। आप विश्वास रखिए कि आपके साथ जो हुआ था वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपके साथ अभी जो हो रहा है वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और आपके साथ जो होगा वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उसके लिए वो दुश्मन की तरह काम करते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उसके लिए वो एक सच्चा मित्र है। हर वक्त अपनी कामना में डूबे रहना इंसान की दुखी होने का एक प्रमुख कारण है। इसीलिए आपको अपनी भावना और इच्छा से मुक्त होकर के जो सही कर्म है वही करना चाहिए। अगर आप अपने गलतियों से सीखते हो, तो गलतियां आपके सफलता के लिए सीढ़ी बन जाती है, लेकिन नहीं सीखते हो तो वो सागर बन जाता है। इसीलिए आपको अपने गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियां को स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस बनाना चाहिए। अगर कोई समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर दे, तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है। आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते हो। अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर जाते हो तो ये आप ही की गलती है। एक इंसान महान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इस दुनिया में दो तरह के लोग स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक तरह के लोग जो शक्तिशाली होने के बावजूद भी कमजोर को माफ कर देते हैं, और दूसरी तरह के लोग जो गरीब होने के बावजूद भी दूसरे गरीबों को दान कर देते हैं। विश्वास रखिए कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि ये सोचना कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि इस बात को स्वीकार करना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। नर्क के तीन दरवाजे हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इन तीनों से आपको मुक्त होना होगा। ये जगत ही कर्मलोक है, इसलिए आपको कर्म में विश्वास करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरे फल अवश्य ही मिलेंगे। ये सोचना मैं सब जानता हूँ और मैंने बहुत कर्म कर लिया, ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने बहुत कर्म किया, और मुझे मुझे बहुत ही कम पता है, मैं बहुत ही कम जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये मूर्खता की निशानी है। इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचते रहता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित होने लगता है। इसमें उस व्यक्ति में उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति बढ़ने लग जाती है, और इंसान गलत अगर वो चीज़ गलत है तो इंसान गलत दिशा में अ, चला जाता है। इसीलिए आपको हमेशा अच्छे कर्म और अच्छे विचारों से जुड़ी चीज़ों को ही सोचना चाहिए। कोई इंसान अगर गुस्सा करता है तो वो गुस्सा करते समय भी पछताता है, वो गुस्सा करने के बाद भी पछताता है। इसीलिए गुस्सा मत कीजिए। कोई भी इंसान महान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। कर्म आपके हाथ में है, इसीलिए आप कर्म पर ध्यान दीजिए। फल आपके हाथ में नहीं है। आप हमेशा कर्म से जुड़े ही अच्छे अच्छे विचारों को सोचिए। जब भविष्य साफ ना दिखने लगे
जब भविष्य साफ ना दिखने लगे तो अपने वर्तमान को ठीक करने के में लग जाइए। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। और अगर आप अपनी आदतों को बदलते हो तो आपकी आदतें निश्चित ही आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ शानदार परिणाम हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ शानदार कर्म करना चाहिए। हम जो ये भौतिक भौतिक संसार में रह रहे हैं, इसमें हर एक चीज का कोई ना कोई कारण होता है। हर एक परिणाम का कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड की निशानी है। इसीलिए आपके अंदर घमंड नहीं बल्कि आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के फल से भाग नहीं सकता है। उसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका भी शरीर 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि आप आप किसी से भी अलग नहीं हो और कोई भी इंसान आपसे अलग नहीं है। इसीलिए ये जो हम भेदभाव अपने मस्तिष्क के ऊपर जो भेदभाव करते हैं इससे आपको मुक्त होना चाहिए। अपना पराया इन सब के विचारों से आपको मुक्त होना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि आप सबके हो और सब आपके हैं। मनी किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। हाँ तो दोस्तों, ये थे कुछ अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ शेयर करे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अब जल्दी मैं पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।